नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव और आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव में। और साथियों, मैं आज उपस्थित हुआ हूं आप सभी साथियों के समक्ष एक शानदार क्लास लेकर के। और ये शानदार है जो क्लास अपनी वो है विद्यापति की। दूसरी क्लास होगी विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में। इसके अतिरिक्त नेट जीआरएफ ग्रेड फर्स्ट और सेकंड टीचर जो भर्ती परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम में भी, टीजीटी पीजीटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में, और विद्यापति को जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर स्कूली पाठ्यक्रम में या फिर महाविद्यालय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में यदि सम्मिलित किया गया है तो उसके लिए बेहद शानदार क्लास रहने वाली है। बाकी ये जो क्लास है ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जो कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त नेट जीआरएफ टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। साथियों, विद्यापति की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने विद्यापति का संपूर्ण जीवन परिचय और विद्यापति के साहित्यिक परिचय का क्या किया, वर्णन किया। आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे, हम पढ़ेंगे जो विद्यापति के द्वारा रचित उनकी जो महत्वपूर्ण काव्य कृति जिनकी वजह से आज विद्यापति को पहचाना जाता है, जिसका नाम होता है विद्यापति पदावली। तो विद्यापति पदावली के महत्वपूर्ण पदों के ऊपर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। और मैं शुरुआत कर रहा हूं उन पदों की जो कि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के प्रथम वर्ष के पहले पेपर में जुड़े हुए हैं तथा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी प्रथम वर्ष के पहले पेपर हिंदी साहित्य के में जुड़े हुए हैं। तो आइए साथियों, अब हम चलते हैं सीधा जो पद पहला विद्यापति पदावली का आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, जो कि बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ साथियों नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ में ग्रेड जो फर्स्ट और सेकंड जो टीचर भर्ती परीक्षा है राजस्थान अधीनस्थ जो बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित होगी, उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। तो आइए समय जाया ना करते हुए सीधा मैं रूबरू करवाता हूं आपको उस पहले पद से जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ये पद है साथियों, स्क्रीन के ऊपर आपको प्रदर्शित हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो पहला पद है और इस पहले पद का पहले वाचन करते हैं और फिर इसके एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए इस पद का भावार्थ करेंगे और फिर व्याख्यात्मक इसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है जी, तो देखिएगा, नंदक नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल बैरी बैरी बोली पठाओ, सामरी तोरा लागी अनोखन बिकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल फ्री फ्री तत्तई निहारी, गोरस बेचई अब इत जाइत जनी जनी पूछ बनवारी, तोहे मति मान सुमति मधुसूदन बचन सुनहे किछु मोरा, बन्हई विद्यापति सुन बरजोवती बंधे नंद किशोरा। प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ये क्लास उन छात्रों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जो कि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर और राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। इसके अतिरिक्त शेखावाटी यूनिवर्सिटी तथा ब्रज जो यूनिवर्सिटी भरतपुर है उसके विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त जिन भी विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में विद्यापति को जोड़ा गया और यदि ये पद जोड़े गए हैं, आपकी स्क्रीन के सामने जो पद है ये जोड़ा गया है, तो मैं बहुत शानदार ढंग से इसका विश्लेषण करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है ध्यान से अपना देखिएगा यहाँ पे पूरा का पूरा। तो पहले एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं यहाँ पर और उसके बाद मैं बताऊंगा इस पद के बारे में कि कवि विद्यापति ने आखिर वर्णन क्या किया है। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ नंदक यानी नंद के, नंदन यानी पुत्र, ठीक है, कदम्बक यानी कदम्ब के, तरुतर, तरु यानी पेड़, तर यानी नीचे, ठीक है जी, धीरे धीरे यानी धीरे धीरे, मुरली यानी मुरली बांसुरी बजाओ यानी बजा रहे हैं, हाँ,
समय, संकेत, निकेतन। निकेतन का अर्थ वैसे घर होता है, लेकिन यहां पे कोई निर्धारित स्थान। बैसल, बैठे हुए हैं। बेरी बेरी, बार बार। बोली यानी बुलावा, पठावा यानी भेजना, ठीक है। सामरी, श्यामा, राधा। तोरा, तुम्हारे लागी कारण। अनुखन, प्रतिक्षण, हर पल। विकल, व्याकुल, बेचैन, मुरारी, श्री कृष्ण कन्हैया। जमनाक, यमुना के। तीर यानी तीर, किनारे, तट। उपवन, बगीचा। उद्वेगल, आतुर, व्याकुल, बेचैन। फिरी फिरी, बार बार। ततही, उस ओर। निहारी, देखना। गोरस, गोरस, बेचै, बेचना। अभिहित, आने वाली। जाइत, जाने वाली। या जनी जनी, जनी जनी स्त्री के संबोधन के लिए। पूछ, पूछते हैं। बनवारी, कन्हैया। तोहे, तुझे। मति, बुद्धिमता, बुद्धिमान। मान, मानकर। सुमति, मधुसूदन, श्री कृष्ण को सुमति, बुद्धिमान, मानकर। और मति यानी बुद्धि, मान यानी मान, और सुमति, सु यानी अच्छी, मति यानी बुद्धि वाला। मधुसूदन, श्री कृष्ण कन्हैया। वचन, वचन। सुनह, सुनो। किछु, कुछ। मोरा, मेरा। बनई, वर्णन करते हैं। विद्यापति, कवि विद्यापति। सुन, सुनो। बर यानी श्रेष्ठ। युवती यानी युवतियों। बंधे, वंदना, ध्यान। नंद किशोरा, नंद किशोर। साथियों, दोस्तों, यहां इस प्रस्तुत पद में जो कवि विद्यापति है, ये विद्यापति पदावली का पहला ही पद है। और इस पहले पद में कवि विद्यापति ने जो है अपने आराध्य या अपनी जो आराध्या श्री कृष्ण राधा हैं, उनकी स्तुति के रूप में, मंगलाचारण के रूप में इस पहले पद को क्या किया है, लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पद है मंगलाचारण का पद है। इसमें कवि विद्यापति ने अपने आराध्य श्री कृष्ण और अपनी आराध्या राधा रानी जो हैं उनकी स्तुति, उनकी महिमा मंडन किया है, उनका मंगलाचारण किया है। तो यहाँ पे जो इस पद में अब मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रसंग है, तो वो प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण कन्हैया जो नायक हैं वो यमुना के तट पर उपवन में, बगीचे में एक कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वह नायिका राधा के विरह में अत्यधिक व्याकुल, बेचैन, दुखी हैं। अब नायक श्री कृष्ण उस कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे हुए निरंतर लगातार मुरली बजा रहे हैं और बार बार नायिका के पास बुलावा भेजते हैं, क्योंकि नायक श्री कृष्ण कन्हैया बड़े ही व्याकुल हैं, बेचैन हैं और नायिका राधा से मिलने के लिए आतुर भी हैं, बेचैन भी हैं। तो निरंतर लगातार नायक श्री कृष्ण कन्हैया मुरली बजाते हैं। मुरली इसलिए बजाते हैं कि जब नायिका राधा उनसे मिलने आएंगी तो उस मुरली की धुन को सुनकर के और उन्हें उस निर्धारित स्थान का मालूम पड़ जाएगा कि भाई उस अमुक स्थान पर नायक बैठे हुए हैं, तो वह उचित समय और मुरली का संकेत पाकर के, मुरली की धुन का संकेत पाकर के और नायक के पास मिलने के लिए चली जाएंगी। तो इसी का वर्णन, नायक की इसी व्यथित स्थिति का उल्लेख नायिका की, राधा की कोई सखी नायिका के पास आती है, क्योंकि उस सखी ने नायक की ऐसी विरह व्यथित स्थिति को देखा है और देखकर वह अत्यधिक दुखी होती है और दुखी होकर के वह नायिका के पास आती है और नायिका के पास आकर कहती है कि हे राधा, हे श्यामा, तुम्हारे विरह में, तुम्हारे वियोग में जो नायक श्री कृष्ण कन्हैया हैं वो अत्यधिक व्याकुल, बेचैन और दुखी हैं और वो यमुना के तट किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे हुए
लगातार निरंतर मुरली बजा रहे हैं और मुरली बजाते बजाते वह तुम्हें बुलाने के लिए बुलावा भी भेजते हैं तथा उस रास्ते की तरफ निहारते देखते रहते हैं जिस रास्ते से तुम्हारे आने की उम्मीद है, और उस रास्ते से गुजरने वाली, आने वाली, जाने वाली, गोरस बेचने वाली महिलाओं से वह तुम्हारे बारे में ही पूछते हैं। इसलिए तुम अपना मान त्याग करके, शिवम को बुद्धिमता मान करके और उस मधुसूदन को क्या मानकर, बुद्धिमान मान करके, और तुम उनका क्या करो, स्मरण करो, उनका ध्यान करो, या भाई उनके पास जाकर के उनसे अनुराग प्रेम करो और उनके विरह को दूर करो। तो इस प्रकार से नायिका की सखी नायक की विरह व्यतीत स्थिति को देखती है और फिर देख करके नायिका के पास आकर के वर्णन करती है, बखान करती है। उसी का कवि ने इस पद में क्या किया है, वर्णन किया है। तो आइए अब एक एक शब्द का अर्थ जानने के बाद प्यारे साथियों, दोस्तों, हम यहाँ पे इस पद का भावार्थ जानते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे सखी जो है आ जाती है कहाँ, राधा के पास, नायिका के पास, और सखी जो है राधा नायिका के पास आकर के उस अपनी सखी के नायिका के पास आकर के नायक की विरह व्यतीत स्थिति का चित्रण करती है और कहती है कि नंदक नंदन कदम्बक तरुतर। नायिका से वह सखी कहती है कि हे सखी, हे श्यामा, हे राधा, मैंने जो है ना उस नंदक नंदन को, यानी नंद के उस पुत्र को, यानी श्री कृष्ण कन्हैया को कदम्ब के, किसके, कदम्ब के पेड़ के तर यानी नीचे धीरे धीरे क्या देखा है, मुरली बजाते हुए देखा है। ठीक है, और वह निकेतन यानी किसी निर्धारित स्थान पर बैसल यानी बैठे हुए हैं, और हे सखी, वह कदम के पेड़ के नीचे निर्धारित स्थान पर बैठ करके धीरे धीरे क्या बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। और वह मुरली इसलिए बजा रहे हैं कि उन्हें तुम्हारे आने की उम्मीद है, तो तुम उचित समय और संकेत पाकर के, उस मुरली के धुन का, ध्वनि का संकेत पाकर के उचित समय में देख करके, जान करके और संकेत पाकर के तुम उससे क्या हो जाओ, मिलने चली जाओ। इसलिए वह धीरे धीरे जो है ना क्या बजा रहे हैं, अपनी मुरली बजा रहे हैं, और निर्धारित स्थान पर बैठ करके इसलिए मुरली बजा रहे हैं कि तुम उचित समय और संकेत पाकर के क्या आ जाओ, उनके पास आ जाओ। बेरी बेरी बार बार बोली बुलावा पठाओ भेजते हैं, और हे सखी, वह नायक वो श्री कृष्ण कन्हैया आपसे मिलने के लिए, आपको अपने पास बुलाने के लिए बार बार क्या भेज रहे हैं, बुलावा भेज रहे हैं। सामरी, हे श्यामा, हे राधा, तोरा तुम्हारे लागी यानी कारण, और हे श्यामा, हे राधा, वह श्री कृष्ण कन्हैया तुम्हारे कारण जो है ना अनुखन यानी प्रति क्षण हर पल जो है विकल यानी व्याकुल, बेचैन, दुखी, मुरारी यानी कन्हैया, और हे श्यामा, हे राधा, वह कन्हैया, वह नायक श्री कृष्ण जो है ना तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारे कारण ही प्रति क्षण क्या रहते हैं, व्याकुल, बेचैन रहते हैं। और जमुनाक, यमुना के तीर यानी किनारे, उपवन यानी बगीचा, और यमुना के तट किनारे जो उपवन, जो बगीचा बना हुआ है ना, वे उस उपवन में उद्वेगल यानी आतुर रहते हैं, निरंतर लगातार जो हैं तुम्हारे आने की ही क्या करते रहते हैं, आतुरता के साथ प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिरी फिरी बार बार तत्ही उस ओर निहारी देखते हैं, और हे श्यामा, वे नायक श्री कृष्ण कन्हैया जो हैं बार बार उसी तरफ, उसी मार्ग की तरफ निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, जिस मार्ग से उन्हें तुम्हारे आने की क्या होती है, उम्मीद होती है। वे उसी रास्ते की तरफ क्या करते रहते हैं, निरंतर लगातार बार बार देखते रहते हैं। गोरस बेचे, गोरस बेचने वाली, अब इत जायत, आने वाली और जाने वाली, जनी जनी, जनियों से, नारियों से, स्त्रियों से पूंछ बनवारी, और हे सखी, उस रास्ते से गोरस बेचने वाली जो
आने और जाने वाली जो स्त्रियां हैं उनसे बनवारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही क्या करते हैं, पूछते हैं कि राधा कब आएंगी, नायिका कब आएंगी, बस वो तुम्हारे बारे में ही क्या करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। इसलिए तोहे मतिमान, इसलिए तोहे यानी तुझे मतिमान, बुद्धिमता मानकर, सुमति और उस मधुसूदन को, कन्हैया को क्या मानकर, सुमति यानी बुद्धि मान करके। यानी अब कवि यहाँ पे कहते हैं कि वह सखी उस नायिका राधा से कहती है कि तू अपने आप को तो क्या मान, बुद्धिमता मान, यानी तू भी अपने आप में क्या है, बुद्धिमता है, ठीक है। और जो नायक श्री कृष्ण कन्हैया हैं वो भी क्या हैं, बुद्धिमान हैं। इसलिए तुम दोनों के गुण आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मेल खा रहे हैं। तो तू वचन सुने किछु मोरा, इसलिए तू मेरा क्या सुन, कुछ वचन सुन, मैं जो बोल रही हूं उसके बारे में सुन। और कवि विद्यापति भनई वर्णन करते हैं कि फिर वह जो सखी है नायिका से कहती है कि सुन बर ज्योति है युवतियों में श्रेष्ठ राधा, तू सुन बंधई नंद किशोरा, तू किसकी वंदना कर, उस नंद किशोर की क्या कर, वंदना कर। यानी तू उस नायक श्री कृष्ण कन्हैया का ही क्या कर, स्मरण कर, उसकी वंदना कर, उसका ध्यान कर। तो यहाँ पे अंतिम पंक्ति में जो है साथियों, प्यारे दोस्तों, कवि ने स्पष्ट कर दिया। यहाँ पे कवि अपने मन का जो मंतव्य, जो भाव है वह भी स्पष्ट कर रहा है कि भाई मेरे मन, तू किसकी वंदना कर, उस नंद किशोरा की वंदना कर, उस नायक श्री कृष्ण कन्हैया अपने आराध्य की, अपनी आराध्या जो राधा है उनकी क्या कर, वंदना कर। ठीक है, ये जो है भाव परिलक्षित हुआ है यहाँ पे। लेकिन जो कहानी है इस पद की, यहाँ पे मैंने बताया पूरा का पूरा, एक बार रिवाइज फिर कर देता हूँ। मेरा उद्देश्य यहाँ पे पूरी तरीके से आपको समझाना है। साथियों, एक एक शब्द का अर्थ मैंने बताया आप लोगों को और फिर पूरा भावार्थ बताया, लेकिन एक बार फिर मैं यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बताया कि ये विद्यापति पदावली का पहला ही पद है और इस पद को कवि ने मंगलाचरण के तौर पर क्या किया है, लिखा है, प्रयुक्त किया है, जिसमें वे अपने आराध्य श्री कृष्ण और अपनी आराध्या जो राधा हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं और अपने इस काव्य रचना के मंगल की क्या करते हैं, उनसे कामना करते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से कवि जो हैं वो अपनी आराध्या और आराध्य श्री कृष्ण की वंदना स्तुति करते हैं। और यहाँ पे स्तुति करते हुए जो प्रसंग है पद का वो ये है साथियों कि नायक जो हैं नायिका के विरह में, वियोग में दुखी होकर यमुना के तट पर जो है कदम तरु पेड़ के नीचे जो हैं बैठ जाते हैं और बैठ कर के नायिका राधा का इंतजार करने लगते हैं तथा नायिका जब उनसे मिलने आए तो वे उचित स्थान और उचित समय पाकर के उनसे मिलने के लिए आ जाएं। इस संकेत के लिए वह निरंतर लगातार अपनी क्या बजाते रहते हैं, मुरली बजाते रहते हैं। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त जो हैं नायक बार बार नायिका के पास बुलावा भेजते हैं, निमंत्रण आमंत्रण पत्र भेजते हैं कि वो उनसे मिलने के लिए आएँ। ठीक है। और नायक जो हैं नायिका राधा श्यामा के बिना प्रति क्षण व्याकुल और क्या रहते हैं, बेचैन रहते हैं तथा यमुना के तट पर जो उपवन बना हुआ है उस उपवन में जो है ना साथियों, जो नायक हैं वह राधा के बिना आतुर रहते हैं, व्याकुल बेचैन दुखी रहते हैं और बार बार उस तरफ निहारते रहते हैं जिस तरफ से नायक को राधा के आने की क्या है उम्मीदें तथा उस राह से गुजरने वाली गोरस बेचने वाली आने जाने वाली जो नारी जो स्त्रियां हैं उनसे बनवारी केवल राधा के बारे में, नायिका के बारे में ही पूछते हैं। ठीक है जी। तो ये सब है यहाँ पे। और नायक की इस विरह व्यथित स्थिति को कौन देख लेती हैं, नायिका की सखी देख लेती हैं। तो नायिका की वह सखी नायिका के पास आती है और फिर नायिका के पास आकर के नायक नायिका को समझाने का क्या करती है, प्रयास करती है कि भाई राधा हे श्यामा, जो नायक हैं श्री कृष्ण कन्हैया वह तुम्हारे वियोग में अत्यधिक दुखी हैं, बेचैन हैं, आतुर हैं तुमसे मिलने के लिए। और वह जो नंदक नंदन है यानी नंद बाबा के जो पुत्र जो श्री कृष्ण कन्हैया हैं वो कदम के तरु यानी पेड़ के तर यानी नीचे बैठे हुए हैं और उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे धीरे धीरे क्या बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। धीरे धीरे मुरली इसलिए बजा रहे हैं कि आप उचित समय और संकेत पाकर जो है उस निर्धारित स्थान पर बैठे हुए नायक से आकर क्या कर लो, मिल लो। इसीलिए वह
धीरे धीरे अपनी मुरली बजा रहे हैं। और हे श्यामा, हे राधा, वह नायक श्री कृष्ण कन्हैया आपके पास बेरी बेरी बार बार क्या भेज रहे हैं, बुलावा भेज रहे हैं। और हे श्यामा, हे सामरी, हे राधा, तुम्हारे कारण ही वह मुरारी, वह श्री कृष्ण कन्हैया प्रति क्षण व्याकुल और क्या हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तथा यमुना के तीर यानी तट पर जो उपवन बना हुआ है, उस उपवन में तुमसे मिलने के लिए बड़े ही उद्वेगल हैं, आतुर हैं, बेचैन हैं। तथा बार बार ततही यानी उस निहारी यानी निहार रहे, देख रहे हैं, यानी बार बार उस रास्ते की तरफ देख रहे हैं जिस रास्ते से आपके आने की उन्हें क्या है, उम्मीद है। और उस रास्ते से गुजरने वाली, गोरस बेचने वाली तथा आने जाने वाली स्त्रियों से बार बार वह बनवारी आपके बारे में ही क्या करते हैं, पूछते हैं। इसलिए हे युवतियों में श्रेष्ठ राधा, तुम मेरी बात को क्या करो, सुनो। मैं जो कुछ वचन जो कह रही हूँ उस मेरे वचन को सुनो कि तुम अपने आप को भी क्या मानो, बुद्धिमता मानो, और मधुसूदन को भी क्या मानो, बुद्धिमान मानो। अर्थात कि तुम दोनों ही अपने आप में बुद्धिमान हो, इसलिए तुम दोनों के गुण समान हैं, इसलिए तुम दोनों की जोड़ी बनती है। इसलिए तुम्हें जो है ना सब कुछ भूल करके और तुम्हें किसका ध्यान करना चाहिए, किसका वंदन करना चाहिए, उस नंद किशोर का ध्यान वंदन करना चाहिए, उससे के पास जाकर तुझे मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से वह सखी आकर के नायक की विरह व्यतीत स्थिति का चित्रण, उल्लेख, बखान किससे करती है, नायिका के पास करती है। तो यहाँ पे पूरा पद आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पद के व्याख्यात्मक तौर पे इसका हम विश्लेषण करेंगे। बाकी तो मैं 5 पद हैं आपके, ठीक है। इन 5 पदों का जब मैं पूरा विश्लेषण कर दूंगा उसके बाद व्याख्या करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि RRBMU जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, उसमें व्याख्या भी आने वाली है आपके पेपर में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी व्याख्या आने वाली है, तो मैं आपको व्याख्या करने का तरीका भी बताऊंगा। लेकिन पहले 5 पद पढ़ा देता हूँ, और इन 5 पदों में जो महत्वपूर्ण व्याख्या होगी वो मैं कराऊँगा, और उससे आप लोग पूरी व्याख्या करने का जो तरीका है वो समझ जाएंगे साथियों, ठीक है। लेकिन वो तो अंत में मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ अब इस पद का हम क्या करते हैं साथियों, विश्लेषण करते हैं कि इनमें जो है व्याकरणात्मक संबंधित कौन कौन सी बातें प्रयुक्त हुई हैं। तो सबसे पहली जो बात आ जाती है साथियों, वो तो यही आ जाती है कि भाषा कौन सी है। तो भाषा की यदि मैं बात करूँ ना, तो भाषा जो है ना वो इस पद में मैथिली भाषा प्रयुक्त हुई है। कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है साथियों, मैथिली भाषा प्रयुक्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा, ठीक है जी। कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, मैथिली भाषा प्रयुक्त हुई है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि मैं नंबर 2 पे बात करूं तो अलंकार की, ठीक है। अलंकार की यदि साथियों में बात करूं ना यहाँ पे, तो अनुप्रास अलंकार तो है ही पूरे पद में, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा अलंकार जी, अनुप्रास अलंकार तो है। इसके अतिरिक्त, अनुप्रास के अतिरिक्त जो है, यदि मैं आप लोगों से प्यारे दोस्तों बात करूं, तो यहाँ पे जो है आपका साथियों जो धीरे धीरे, ठीक है, बेरी बेरी, ठीक है जी, फिरी फिरी, ठीक है जी, जनी जनी, ठीक है जी, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार है वो क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार है वो क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त साथियों आपको बताऊं कि इस पद में जो है परिकर अलंकार भी क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। परिकर अलंकार भी इसमें क्या किया गया है साथियों, प्रयुक्त किया गया है। ये आप लोगों को क्या रखना है साथियों, ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यदि मैं और बात करूं तो यहाँ पे जो है परिकर अलंकार के अतिरिक्त जो है पर्यायुक्त अलंकार का भी क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ये आपको क्या रखना है। तो अनुप्रास अलंकार आप लोगों ने देखा। अनुप्रास अलंकार के अतिरिक्त जो है साथियों मैंने बताया कि धीरे धीरे, बेरी बेरी, फिरी फिरी, जनी जनी में कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश, परिकर और पर्यायुक्त अलंकार भी क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। यदि अब साथियों मैं बात करूं इसमें नंबर 3 पे,
तो वो गुण की बात करते हैं तो गुण जो है ना वो माधुर्य गुण प्रयुक्त हुआ है। कौन सा गुण प्रयुक्त हुआ है साथियों? माधुर्य गुण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। और माधुर्य गुण के साथ वैदर्भी रीति प्रयुक्त हुई है, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है जी। वैदर्भी रीति क्या हुई है? प्रयुक्त हुई है। इसके अतिरिक्त साथियों यदि मैं बात करूँ ना तो रस की यदि बात करूँ यहाँ पे तो रस जो है वो श्रृंगार रस प्रयुक्त हुआ है। कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? श्रृंगार रस प्रयुक्त हुआ है, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है जी। और साथ में छंद की गेयता, लय और जो गति है वो अत्यधिक क्या है? प्रशंसनीय है। क्योंकि साथियों आपको पता है कि इन सब चीज़ों का उल्लेख जो है ना आपको व्याख्या के विशेष के जो कला पक्ष है उसमें करना पड़ेगा। सबसे पहले भाषा, तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली भाषा प्रयुक्त हुई है। फिर आप लिखेंगे नंबर 2 पे कि इन पंक्तियों में जो है अनुप्रास अलंकार तथा धीरे धीरे, बेरी बेरी, फिरी फिरी, जनी जनी में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार व प्रेकर और पर्यायुक्त अलंकार क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है। यदि बात करें तो इस पूरे पद्यांश में जो है माधुर्य गुण के साथ वैदर्भी रीति एवं श्रृंगार रस का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है साथियों। तथा जो छंद है उसकी गेयता और लय और जो गति है वो अत्यधिक क्या है? सराहनीय है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह जो पद है आपको अवश्य ही क्या आया होगा? समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले पद की तरफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और वह जो दूसरा पद है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो पहले इस पद का भी क्या करते हैं? वाचन करते हैं। इस पद को भी क्या करते हैं? पढ़ते हैं और फिर आगे हम लोग क्या करते हैं साथियों? चर्चा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए ये अपना जो पद है। सुनो रसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया, बेरी बेरी चरणारविंद गही सदा रहब बनि दसिया, की छलौं की होयब के जाने वृथा होयत कुल हंसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंग हृदय मोर गल डसिया, नंद नंदन तू शरण न त्यागब बरु जग होए दुर्जसिया, विद्यापति कहे सुनो बनिता मणि तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भाग गुहारिन हरि भजू हृदय हुलसिया। साथियों इस पद की कहानी हम जानते हैं। तो इस पद में जो कवि है ना उन्होंने नायिका जो राधा हैं उनकी मनः स्थिति का क्या किया है? चित्रण किया है कि एक तरफ तो नायिका के अंतःकरण की, हृदय की ये स्थिति है कि वह लोक लाज का ध्यान करते हुए नायक से अपना दिल, अपना हृदय नहीं लगाना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बाध्यता और व्यवस्था इस कदर है कि वह नायक के बिना रह भी नहीं सकती। तो फिर वह कहती है कि चाहे मुझे इस जग में अपयश बदनामी ही सहन करनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर क्या नहीं रह सकती? जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो इस पद का जो प्रसंग है ना, इस पद में जो कवि कहना चाह रहा है, जिस भाव का वर्णन किया है वो ये है प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि विद्यापति ने नायिका जो राधा हैं उनकी मनः स्थिति का क्या किया है? चित्रण, उल्लेख किया है। और कवि क्या कहते हैं देखिए, पहले एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं और फिर क्या जानेंगे हम साथियों? भावार्थ जानेंगे। तो आइए यहाँ पे जो है वो क्या कह रही हैं नायिका जो हैं, क्या कहती हैं? क्योंकि यहाँ पे नायिका विवश हैं, बाध्य हैं, और जब जब भी नायक कन्हैया मुरली बजाते हैं तो उस मुरली की धुन को सुन करके और नायिका राधा अपने आप को रोक नहीं पाती हैं।
वो ये सोचती हैं कि जहाँ नायक मुरली बजा रहे हैं मैं भी उनके पास जाऊं और उनके पास जाकर के उनसे अनुराग करूं, उनसे प्रेम करूं और उनके प्रेम के रंग में पूरी तरीके से सरोवर हो जाऊं, डूब जाऊं। तो यहाँ पे जो नायिका है राधा, वो नायक श्री कृष्ण से बांसुरी न बजाने का निवेदन करती है, क्योंकि वो कहती है कि जब आप बांसुरी बजाते हैं ना तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और मेरे मन में जो है एक तरंग उठती है, आपसे मिलने की आतुरता, बेचैनी, व्याकुलता बढ़ जाती है और फिर मुझे डर लगने लगता है लोक लाज का, इसलिए आप मुरली ना बजाओ, मैं तुम्हारे क्या पकड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ। तो यहाँ पे जो राधा की मन स्थिति है उसका कवि ने चित्रण किया है। तो देखिए पहले अर्थ जानते हैं एक एक शब्द का और फिर पूरा भावार्थ जानेंगे। सुन रसिया, सुनो रसिया, और रसिया जो शब्द है वो रसिक, रस का पान करने वाले, और ये शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? श्री कृष्ण कन्हैया के लिए। अब ने यानी अब नहीं, बजाओ यानी बजाओ, हाँ, विपिन यानी वन में, बंसिया यानी बंसी मुरली, बेरी बेरी बार बार, चरना अरविंद, मैं आपके जो चरण प्लस अरविंद, अरविंद का मतलब कमल, ठीक है, तो मैं आपके जो यहाँ पे चरण रूपी जो कमल हैं उनको गही यानी पकड़ती हूँ, सदा यानी हमेशा, रहब यानी रहूँगी, बनी यानी बनकर, दसिया यानी दासी, ठीक है। की छलऊँ क्या थी, की होयब क्या हो जाऊँगी, के जाने क्या जानूँ, वृथा व्यर्थ में ही, बेकार में ही, होत हो जाएगी, कुल यानी कुल की, वंश की, परिवार की, हंसिया यानी हंसी, ठीक है। अनुभव, अनुभव, हाँ, ऐसन यानी ऐसा, मदन यानी कामदेव, भुजंगम यानी सर्प, हृदय यानी मेरा जो अंतःकरण जो है, मोर यानी मेरा, गल यानी पीछे, हाँ, डसिया यानी डस रहा है, नंद नंदन, हे नंद नंदन, हे श्री कृष्ण कन्हैया, तो यानी तुम्हारी, शरण यानी शरण, ने यानी नहीं, हाँ, त्यागब यानी त्यागूं, बरूं रहूं, जग संसार में होए चाहे हो जाए, दुर्जसिया बदनामी। विद्यापति, कवि विद्यापति, कह यानी कहते हैं, सुनो यानी सुनो, बनीता मणि, बनीता मणि यानी श्रेष्ठ वधू, ठीक है, श्रेष्ठ युवती, तोर यानी तुम्हारा, मुख यानी मुख ने, जीतल यानी जीत लिया, सस्या यानी चंद्रमा, धन्य धन्य, हाँ, धन्य धन्य, तोर यानी तेरे, भाग यानी भाग, ग्वालिन, हे ग्वालिन, हे राधा, हरि भजू, हरि भजो, हृदय यानी हृदय से, हुलसिया हुलसित होकर, आनंदित होकर। तो यहाँ पे जो है ना साथियों, कवि ने राधा की मन स्थिति का चित्रण किया है कि जब नायिका राधा नायक के द्वारा बजाई गई मुरली की धुन को सुनती है तो नायक से मिलने के लिए आतुर व्याकुल बेचैन हो जाती है, तो वह नायक से बांसुरी मुरली न बजाने की विनती करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि उस बांसुरी की धुन को, तान को, आवाज़ को सुन करके वह आतुर हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। तो किस प्रकार से यहाँ पे कवि नायिका राधा की मन स्थिति का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार से राधा नायक श्री कृष्ण कन्हैया से बांसुरी न बजाने की विनती करती हैं और क्या कहती हैं, तो देखिए। सुन रसिया, राधा कहती है कि हे रसिया सुनो, हे श्री कृष्ण कन्हैया सुनो, हे रसिक सुनो, अब न बजाओ, अब नहीं बजाओ विपिन बंसिया। राधा कहती है कि हे रसिक, हे रसिया, हे कन्हैया सुनो, अब आप विपिन में, जंगल में क्या ना बजाओ, बंसी ना बजाओ, क्योंकि इस बंसी को की आवाज़ को सुनकर के जो है ना मैं तुमसे मिलने के लिए आतुर और बेचैन हो जाती हूँ। ये आपकी मुरली की जो धुन है वो मुझे क्या कर देती है, आपसे मिलने के लिए आतुर कर देती है। इसलिए आप हे रसिया अब क्या ना बजाओ, वन में बंसी ना बजाओ। बेरी बेरी बार बार चरणार विंद गही, मैं बार बार तुम्हारे क्या पकड़ती हूँ, चरण पकड़ती हूँ। सदा रहब बनी दसिया, और मैं हमेशा तुम्हारी क्या बनकर रहूँगी, दासी बन के रहूँगी। लेकिन तुम मेरी इतनी सी बात मान लो कि हे रसिया
अब तुम क्या ना बजाओ, वन में बंसी ना बजाओ। इसके लिए मैं बार बार तुमसे गुहार कर रही हूँ, पुकार कर रही हूँ, तुम्हारे चरण पकड़ रही हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारी क्या बनकर रहूँगी, दासी बनकर रहूँगी, लेकिन तुम क्या ना बजाओ, मुरली ना बजाओ। की छलऊँ क्या थी, की होयब क्या हो जाऊँगी, के जाने क्या जानूँ। लेकिन वैसे तो हे रसिया, हे कन्हैया, मैं तुम्हारे बिना क्या थी, और यदि मैं तुमसे मिल जाऊंगी तो क्या हो जाऊंगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। वृथा होयत कुल हंसिया। हालांकि ये जरूर है कि यदि मैं तुमसे मिल गई ना तो अवश्य ही व्यर्थ में, बेकार में ही मेरे कुल की क्या हो जाएगी, हंसी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। ये तो मुझे नहीं मालूम कि मैं तुमसे नहीं मिली हूँ तो मैं क्या थी, और मैं तुमसे मिल जाऊंगी तो की हो अब क्या हो जाऊंगी, के जाने क्या जानूं। ये मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे मिली नहीं उससे पहले क्या थी, और तुमसे मिल जाऊं, मिलने के बाद में क्या हो जाऊंगी, ये मैं नहीं जानती। लेकिन ये जरूर है कि यदि मैं तुमसे मिल गई ना तो व्यर्थ में, बेकार में ही मेरे कुल की, परिवार की क्या हो जाएगी, हंसी बदनामी हो जाएगी। अनुभव ऐसन, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मदन भुजंगम, कामदेव रूपी जो सर्प है, हृदय मोर मेरे हृदय के गल यानी पीछे पड़ा हुआ है और डसिया और डस रहा है। लेकिन हे रसिया, हे नायक श्री कृष्ण कन्हैया, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम्हारे बिना जो कामदेव रूपी जो सर्प है ना, उसने मेरे हृदय का पीछा कर रखा है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मुझे क्या कर रहा है, डस रहा है। यानी अब देखिए विवस्था है इन 3 पंक्तियों में। तो यहाँ पर राधा श्री कृष्ण कन्हैया से ये कहती है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, भाई तुम बांसुरी मत बजाओ, मुरली मत बजाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी मुरली की धुन सुन करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मेरे मन में आतुरता बढ़ जाती है तुमसे संयोग करने की, तुमसे मिलने की, और यदि मैं तुमसे आकर मिलूंगी ना तो फिर मेरे कुल की क्या हो जाएगी, हंसी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारे चरण पकड़ती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे चरण रूपी जो कमल है उनको पकड़ती हूँ, तुम्हारे जो कमल रूपी चरण है उनको मैं पकड़ती हूँ, और बार बार पकड़ती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि तुम क्या ना बजाओ, बांसुरी ना बजाओ, क्योंकि तुम्हारी बांसुरी की धुन, तान को, आवाज को सुन के मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। साथ में आगे कहती है कि यदि आप ऐसा कर देते हैं, मेरी बात को मान लेते हैं, तो मैं हमेशा आपकी क्या बन के रहूंगी, दासी बन के रहूंगी। और नायिका राधा आगे कहती हैं कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं तुमसे मिली नहीं थी तो मैं क्या थी, और तुमसे मिल जाऊंगी तो क्या हो जाऊंगी, ये मैं नहीं जानती। लेकिन यदि मैं तुमसे मिल गई ना तो व्यर्थ में, बेकार में ही मेरे कुल की क्या हो जाएगी, हंसी हो जाएगी। तो इन 3 पंक्तियों में तो यहाँ पे नायिका ने गुहार, पुकार लगाई है कि भाई आप जो है ना, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ कि तुम बांसुरी ना बजाओ। तो देखिए क्या मन स्थिति है। लेकिन अब आगे जो 4थी पंक्ति है उसमें नायिका स्पष्ट कह रही है राधा कि मुझे वैसे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम्हारे बिना जो कामदेव रूपी जो भुजंग जो सर्प है ना, वो मेरा हृदय का पीछा किए हुए है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मुझे क्या कर रहा है, डस रहा है। और आगे क्या कहती है कि नंद नंदन तुअ शरण्य त्यागब, और अब आगे कहती है कि हे नंद नंदन, हे नंद के नंदन पुत्र यानी श्री कृष्ण कन्हैया, मैं तुम्हारी क्या नहीं त्यागूंगी, शरण नहीं त्यागूंगी। बरु जग होए दुर्जस्या, चाहे मुझे इस जग में अपमान ही क्या करना पड़े, सहना पड़े, मुझे इस जग में अपमानित होकर ही क्या करना पड़े, जीना पड़े, लेकिन किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में मैं आपका क्या नहीं छोड़ूंगी, साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी शरण त्याग नहीं करूंगी। विद्यापति कहे सुनो बनिता मणि, आगे कवि विद्यापति कहते हैं कि हे मनिता मणि, हे राधा, हाँ तुम सुनो, तोर मुख जीतल शिष्या, तुम्हारे मुख की आभा ने, सुंदरता ने तो चंद्रमा को भी क्या कर लिया है, जीत लिया है। इसलिए हे ग्वालिन, तेरे जो धन्य है, जो भाग है ना, वो क्या है, धन्य है, तू भाग्यशाली है। हरि भजू हृदय हुलसिया,
तू तो अपने हृदय से जो है उस हरि का, उस श्री कृष्ण का आनंदित होकर के, उल्सित होकर के, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ उसका ही क्या कर, भजन कर, उसका ही स्मरण कर, उसका ही ध्यान कर, उसको ही भज। तो अंत में यहाँ पे देखिए ये दो पंक्तियाँ हैं, इनसे ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो नायिका राधा है वो नायक के बिना रह भी नहीं सकती। लेकिन इन 3 पंक्तियों में उसके मन की जो व्यवस्था, जो बाध्यता है वो भी स्पष्ट होती है कि नायिका जो है वो विवश है, बाध्य है कि यदि वह नायक से जाकर मिलेगी ना तो इस संसार में उसके कुल की तौहीन हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, उसके परिवारजन, उसके कुल के लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। लेकिन फिर अंतिम इन 2 पंक्तियों में जो है अपने मन में नायक के प्रति जो है जो प्रेम जो भरा हुआ है उसका यहाँ पे नायिका ने, राधा ने क्या किया है, उल्लेख किया है कि भाई मैं हे नंद नंदन तुम्हारी शरण का त्याग नहीं करूँगी, चाहे मुझे इस जग में दुर्दशा यानी बदनामी या बदनाम होकर ही क्या करना पड़े, बरो यानी रहना पड़े, या चाहे इस जग में मेरी क्या हो जाए, बदनामी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा क्या नहीं छोड़ूंगी, साथ नहीं छोड़ूंगी। तो फिर अंत में कवि विद्यापति कहते हैं कि हे बनिता मणि, हे राधा सुनिए, तुम्हारे मुख की सुंदरता ने तो चंद्रमा को भी जीत लिया है, और हे ग्वारिन, हे राधा तुम्हारा भाग्य तो क्या है, धन्य धन्य है कि तुम अपने हृदय में उल्लास के साथ, उल्सित भाव से, आनंदित भाव से किसका भजन करती हो, उस हरि का, नायक श्री कृष्ण कन्हैया का क्या करती हो, स्मरण ध्यान करती हो। तो साथियों यहाँ पे किस प्रकार से कवि ने नायिका राधा की मन स्थिति का क्या किया है, चित्रण किया है। साथ में किस प्रकार से राधा नायक श्री कृष्ण कन्हैया को बांसुरी न बजाने के लिए विनती करती है, और अंत में उनकी शरण न त्यागने की क्या कहती है, बात कहती है। तो उसका कवि ने यहाँ पे इस पद में क्या किया है, वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ कि पद आपको अवश्य क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब आइए, महत्वपूर्ण पद है व्याख्या की दृष्टि से, इसका भी मैं विश्लेषण करता हूँ और बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपके जुड़ा हुआ है। भाषा तो वही है सेम साथियों, यदि मैं भाषा की बात करूँ तो भाषा तो मैथिली हो ही जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं आपको, पूरा का पूरा, ठीक है। बात नंबर 2 अलंकार की करें तो अनुप्रास अलंकार तो है ही, ये तो सब में ही होगा जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार होगा ही। अनुप्रास अलंकार के अतिरिक्त साथियों यदि मैं बात करूं बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी, और आपका भाई बात करें हम यहाँ पे धन्य धन्य, ठीक है, और जी बात करें तो इन दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है जी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके अतिरिक्त बात करें ना साथियों चरणारविंद, ठीक है, और मदन भुजंग में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, रूपक। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो लाइन है, विद्यापति कहे सुनो बनिता मणि तोर मुख जीतल सस्या में जो है ना साथियों, उपमेय को उपमान की तुलना में श्रेष्ठ साबित करने की वजह से जो है व्यतिरेक अलंकार का भी क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो भाषा मैथिली हो गई। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, अनुप्रास के अतिरिक्त जो है बेरी बेरी और धन्य धन्य में जो है पुनरुक्ति प्रकाश, और चरणारविंद और मदन भुजंगम में रूपक, तथा यहाँ पे विद्यापति कहे सुनो बनिता मणि तोर मुख जीतल सस्या में व्यतिरेक अलंकार क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। अब यदि साथियों हम बात करें गुण की ना, तो गुण की यहाँ पे हम लोग बात करें तो गुण जो हुआ है प्रयुक्त वो हुआ है माधुर्य। कौन सा गुण प्रयुक्त हुआ है, माधुर्य, लिख लीजिएगा आप, माधुर्य गुण प्रयुक्त हुआ है। और माधुर्य गुण के साथ वैदर्भी रीति क्या हुई है, प्रयुक्त हुई है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा साथियों, ठीक है, माधुर्य गुण के साथ वैदर्भी रीति। इसके अतिरिक्त यदि रस की बात करूँ ना मैं, तो रस जो प्रयुक्त हुआ है साथियों वो प्रयुक्त हुआ है श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ इस प्रस्तुत छंद की भी जो गेयता और जो लय और जो गति है वो अति उत्तम और सराहनीय, प्रशंसनीय है, ठीक है जी। तो ये था दूसरा पद साथियों आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही पद आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे, उनका भावार्थ भी और
पूरी व्याख्या का विश्लेषण भी आपको समझ में आया होगा और जो पूरा हमने भाषा, अलंकार, रस, गुण, रीति संबंधी जो बिंदु मैंने बताए वो भी आपको समझ में आया होगा। बाकी पांचों पद जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं वो पढ़ाने के उपरांत साथियों, प्यारे दोस्तों, मैं एक इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या बताऊंगा। उसके माध्यम से व्याख्या करने का तरीका बताऊंगा कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, कॉपी में व्याख्या करनी किस तरीके से है, ठीक है। और फिर आपको बताऊंगा कि इन सब का प्रयोग भी आप लोग कैसे करेंगे, भाषा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, किस तरह इनका प्रयोग होगा वो भी मैं बताऊंगा। बाकी मुझे कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई आप लोगों को, और साथ में ये भी बताइएगा कि मैं और अच्छा बेटर कैसे कर सकती हूँ, आपकी क्या डिमांड है, आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बल्कि आप मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद, आपका स्नेह, आप मेरी प्रेरणा बनकर मुझे उत्साहित करते रहें। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।